हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप काफ़ी कूल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो मेरे चैनल को। सॉरी ये इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब है, सो सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे चैनल को। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आपको मिलेंगे जिसे आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसे आप अपने मशीन के ऊपर बना भी पाओगे, फिर अपने रिज्यूमे में आप ऐड भी कर पाओगे। तो बेसिकली मैं जिस टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे वीडियोस डालूँगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो हमारी डॉट नेट की टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। और मैं जो वर्क करूँगा वो होगा आप कह सकते हो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ रहेगा। सो बहुत काफ़ी खूबसूरत जर्नी होने वाली है हमारी इस चैनल पे। अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, ये मेरी पहली वीडियो है। सो लेट्स वेलकम मी एंड वेलकम यू ऑल्सो जो देख रहे हैं मेरे इस चैनल को। सो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और वी विल हैव फन गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डॉट नेट कोर के बारे में। अब इस वीडियोस को जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएंगी यहाँ पे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा डॉट नेट कोर। सो अगर आपको पता हो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उनकी जो प्रीवियस फ्रेमवर्क्स थी वो थी डॉट नेट, ठीक है। और अभी जो हम वर्क करने वाले हैं वो हमारा है डॉट नेट कोर। तो क्या डिफरेंसेस है इन डॉट नेट कोर में और डॉट नेट में, ये सब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। नोट्स भी मैं आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके नोट्स भी ले सकते हो। और मैं काफ़ी सिंपल वे में आपको बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, और काफ़ी टेक्निकल साउंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि टेक्निकल साउंड करने के लिए काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब पे। मेरा मोटो ही ये है कि मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता पाऊँ कि क्या है फ्रेमवर्क और ये सब। सो थोड़ा नर्वस हूँ, पहला वीडियो है, पर कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना नोटपैड, सॉरी नोटपैड नहीं, मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये मैं अपना क्रिएट कर लेता हूँ वाइट बोर्ड का, जो हमारा बेसिकली जो हमारा पैनल होगा वो। ओके, तो जो हमारा डॉट नेट कोर है वो बेसिकली क्या है, एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बेसिकली वो चीज़ होती है जो हमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करती है, जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं काफ़ी इजी वे में, ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ होती है जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फ्रेमवर्क क्या होता है। ओके, अब हम जान लेते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो शुरू में जो पहले जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते थे वो था डॉट नेट, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है डॉट नेट कोर, ठीक है। तो जो हम पहले यूज़ करते थे, सपोज़ मैं यहाँ पे रफ ड्राइंग करके आपको बता रहा हूँ। ये सपोज़ आप मान लो कि ये हमारा डॉट नेट है, ओके, और ये जो बॉक्स है ये हमारा डॉट नेट कोर है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? देखिए, डॉट नेट को भी यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, और डॉट नेट कोर को भी यूज़ करके हम अपना वेबसाइट और प्रोजेक्ट्स, वेब एप्लीकेशन जो भी है वो हम बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, जो कि हमारा ये वाला है, जो कि क्या था हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क।
अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो वहाँ पे एक लिमिटेशंस आ जाती है। और वो लिमिटेशंस क्या है कि अगर आप डॉट नेट कोर के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो किस पे रन करेगा, सिर्फ हमारा जो विंडोज़ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंडोज़, मैं विन लिख देता हूँ, आप समझ जाना। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हमारा विंडोज़ मशीन के ऊपर चलती है, ओके। और जो हम डॉट नेट कोर को यूज़ करके, डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क को यूज़ करके जो हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बेसिकली होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्रॉस लिख रहा हूँ, ये थोड़ा टफ हो जाता है माउस से लिखने में, ओके। सो अब तो ये तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मैंने बोल दिया कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क हो उसको यूज़ करके हम विंडोज़ के लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं और डॉट नेट कोर को यूज़ करके क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्या एक्चुअली? तो सपोज़ मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि आपने डॉट नेट को यूज़ करके बनाया, यानी कि ये वाली जो हमारी फ्रेमवर्क थी डॉट नेट को यूज़ करके आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगी? वो चलेगी सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ पे। उस एप्लीकेशन को आप सिर्फ विंडोज़ मशीन पे यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इट मीन्स क्या कि वो जो एप्लीकेशन है वो भी विंडोज़ मशीन पे भी चल सकता है, मैक पे भी चल सकता है, लिनक्स पे भी चल सकता है। तो उसके पास एक सुपर पावर होता है कि वो किसी भी मशीन पे इजीली चल सकता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म का। अब डॉट नेट जो हमारा फ्रेमवर्क था वो ओपन सोर्स नहीं था, बट जो हमारा यहाँ पे डॉट नेट कोर है वो कैसा फ्रेमवर्क है? वो है हमारा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। तो अब ये ओपन सोर्स क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म तो पता चल गया कि अगर हम अपना एप्लीकेशन किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बना रहे हैं तो हम डिफरेंट इन्वायरमेंट के ऊपर भी उसको हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो वो हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म। बट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपन सोर्स के बारे में। तो ओपन सोर्स के बारे में क्या होता है कि जो हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो अब जो फ्रेमवर्क है वो कैसा फ्रेमवर्क है, उसकी कोडिंग कैसे लिखी गई है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे होस्टेड है, ओके। और उसका जो कोडिंग है आप उसे देख सकते हो कि किस तरीके से आपके फ्रेमवर्क को बनाया गया है, और आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ होता है बेसिकली हमारा ओपन सोर्स का मतलब। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो भी उसके सोर्स कोड है, उस फ्रेमवर्क के जो भी सोर्स कोड है, उसने उसके मेकर्स ने क्या किया है, उस कोड को ओपन फॉर पब्लिक कर दिया है, ओपन सोर्स कर दिया है ना। तो उस कोड को आप एक्सेस भी कर सकते हो और अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसको चेंजेस भी कर सकते हो उसमें। ये चीज़ें हमारे डॉट नेट जो हमारा फ्रेमवर्क है जो प्रीवियस है उसमें नहीं था। ये चीज़ें कहाँ पे इम्प्लीमेंट देखने को मिली हमें? डॉट नेट कोर में। तो ये दो डिफरेंस बहुत बड़ी डिफरेंस है कि हम डॉट नेट कोर एक तो ओपन सोर्स है और दूसरा हमारा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओके। अब क्या है कि मैं आपको थोड़ा डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ करते हैं वो है हमारा ASP.NET, ओके। चलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो हम जो टर्म यूज़ करते हैं ना वो है हमारा ASP.NET, ठीक है। और एक हमारा होता है .NET। ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली काफ़ी लोग और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ASP.NET और .NET ये दोनों चीज़ें काफ़ी सिमिलर साउंड करती है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है।
कैसे सिमिलर नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा डॉट नेट है ना, डॉट नेट, ये बेसिकली क्या है, हमारा फ्रेमवर्क है। क्या है ये, हमारा फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क मैंने क्या बोला था आपको कि ये क्या करती है, हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जिसको यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे ASP.NET है, ये क्या है, ये भी फ्रेमवर्क है। ठीक है, बट ये किसका फ्रेमवर्क है, इससे आप क्या बना सकते हो, इससे आप सिर्फ वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो वेब एप्लीकेशन मीन्स वेबसाइट। सिंपली जो भी एप्लीकेशन जो किसी कहीं ना कहीं वेब पे होस्टेड हो उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ओके। तो यहाँ पे जो ASP.NET है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। ओके। सो जो हमारा ASP.NET है ये फ्रेमवर्क है बस, बट किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जो हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं उसका फ्रेमवर्क है। ओके। तो इससे सिर्फ एक टाइप का ही जो हमारा प्रोजेक्ट्स बन सकता है वो होगा हमारा वेब एप्लीकेशंस। ओके। और जो डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है वो वर्सटाइल फ्रेमवर्क है, उसको यूज़ करके हम अपना वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, है ना, सर्विसेज भी बना सकते हैं, APIs भी बना सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइम के हम बना सकते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि ये हमारा बिगर, अगर आपको मैं इजी वे में समझाना चाहूँ तो ये ऐसा समझ लो कि ये हमारा बिगर फ्रेमवर्क है और उसका ये सब फ्रेमवर्क है हमारा ASP.NET। ठीक है। मैं धीरे धीरे कोर पे भी आऊँगा और ASP.NET कोर भी आपको समझाऊँगा। तो अभी क्या हुआ, अभी हम समझ लेते हैं चीज़ों को अच्छे से। अब जैसे जैसे ASP.NET के न्यू वर्जन्स लॉन्च हुए, जैसे पहले आया ASP.NET 1, ASP.NET 2, ASP.NET 3। ओके। वैसे क्या होता है हमारा जो ये तो वेब एप्लीकेशंस के फ्रेमवर्क्स है और ये हमारा मेन फ्रेमवर्क्स है। अब इन दोनों के भी वर्जन्स टाइम टू टाइम अपग्रेड्स होते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अब क्या हुआ कि जो हमारा थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। जो ASP.NET है वो हमारा इम्प्रूव होते गया, नए नए फीचर्स ऐड होते गए। तो ये ASP.NET, चलिए मैं आपको एक और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। ChatGPT के यूज़ से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री। मैंने वीडियो बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च किया था, तो उसमें मैंने ये जनरेट किया था, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं इसको वहाँ पे वापस से जनरेट कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो ASP.NET जैसे जैसे हमारा अपग्रेड होते गया वैसे वैसे पहले ASP.NET आया, फिर ASP.NET 1 आया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। फिर हमारा आया ASP.NET 1। ठीक है। फिर ASP.NET 2। ठीक है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें क्या हो गई, इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे हमारा ये ASP.NET के फ्रेमवर्क आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा जो ये .NET का फ्रेमवर्क है ये भी आगे बढ़ रहा था। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो ASP.NET 4, ठीक है, जो ASP.NET 4 पॉइंट समथिंग, उसके बाद ASP.NET 5 आया। तो जो ASP.NET 5 आया एक्चुअली उसको जो डेवलपर्स ने क्या किया, उसको इससे पहले उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया। बेसिकली जो ASP.NET 5 के फीचर्स थे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते थे, तो एप्लीकेशंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सकती थी। ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि ASP.NET जो हमारा 5 है वो सक्सेसर है हमारा ASP.NET जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसके।
लेकिन ASP.NET का जो फ्रेमवर्क है उसको एकदम रीराइट किया गया, अच्छे से लिखा गया ASP.NET 5 में, ताकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए, उस हिसाब से उसे लिखा गया। तो इसको डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको ASP.NET 5, 6 ना बोल के क्या करेंगे, हम इसको बोलना स्टार्ट करेंगे ASP.NET Core। ठीक है, तो जो हमारा ASP.NET 5 था वो अब उसकी नेम चेंज होके क्या हो गया, हमारा ASP.NET Core हो गया। और जो हमारा .NET फ्रेमवर्क था, जैसे कि .NET 1, अब जैसे इसकी वर्जन्स आगे बढ़ रही है, तो हमारा .NET की भी वर्जन्स क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे पहले ASP.NET 1 आया, फिर .NET 2 आया, फिर .NET 3 आया, जैसे हम .NET 4 कंप्लीट करके .NET 5 पे आ गए, तो डेवलपर्स ने क्या किया, अब उसको .NET 5 ना बोल के क्या बोलना स्टार्ट कर दिया हमने, .NET Core। तो समझ में आया ASP.NET Core और .NET Core क्या है, दोनों बेसिकली फ्रेमवर्क्स है, बट इसके वर्जन्स कैसे चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फ्रेमवर्क्स के बारे में वीडियो, जो कि था ASP.NET और ASP.NET Core। और इसके दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी मैंने आपको बताए, जो कि है हमारा ओपन सोर्स पहली तो, और दूसरी क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं आने वाले वीडियोस में आपको पूरा प्रोजेक्ट डायरेक्टिव अच्छे से समझाऊंगा और प्रोजेक्ट्स बना के भी दिखाऊंगा, साथ साथ कोडिंग करेंगे और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट करना प्लीज़, मैं आपको आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स।